नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। रायगढ़ के पत्रपाली में लगे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में ठेका कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बीते कई दिनों से वो अपने वेतन के अलावा बोनस और समय समय पर मिलने वाले इंक्रीमेंट को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारी बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठा होकर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अड़ गए हैं। वहीं बीती रात किसी तरह जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और जिंदल उद्योग के अधिकारियों से बातचीत के बाद मामला टल गया था, लेकिन आज एक बार फिर से आक्रोशित कर्मचारियों को जिंदल के सुरक्षा गार्डों ने दौड़ा कर पीटा, जिससे ये मामला और गर्मा गया और अभी सब कर्मचारी आंदोलित होकर पिटाई करने वाले गार्डों और जिंदल के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले को लेकर पुलिस प्रशासन और प्रबंधन नाराज श्रमिकों को मनाने में जुटा है। हमारे भाई हैं, हम सब लोग आपस में तो अच्छे से पटाक्षेप हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। उनकी छोटी छोटी बातें हम बात कर लेंगे, कोई नाराजगी का कारण नहीं है। कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, अदरवाइज तो सारे हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम भाई हैं, बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं एक साथ। अच्छे से वो अपनी ड्यूटी करें, अच्छे से प्लान चले। जी हाँ, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये जिंदल प्रबंधन और उनके मजदूरों के बीच का कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स के बीच का लेबर डिस्प्यूट है और उनकी मांगे ये हैं कि उनको नियमानुसार जो भत्ता मिलना चाहिए, ग्रेजुइटी का पैसा मिलना चाहिए, वो जो कटौतियाँ हो रही हैं जिससे शायद जिंदल प्रबंधन भी अनभिज्ञ है, वो उनको पता चले और नियम से उनको जो भुगतान होना है वो हो। उनके विरुद्ध कोई नेगेटिव कार्यवाही ना हो इस हड़ताल में भाग लेने के लिए, ऐसी कुछ उनकी बातें हैं। और जो कल की बातें थी, जो 5 उनकी मांगे हैं, महीने में 4 छुट्टियाँ और जो सामान्य रूप से हमारे नियमों में भी है, वो उनके द्वारा मांगा गया है। और उसके लिए अभी हमने रिक्वेस्ट किया है कि एक 25 लोग का डेलीगेशन वे बना लें और जिंदल प्रबंधन और वो 25 लोगों का डेलीगेशन और जो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनके बीच एक रायपुर में नगर निगम अवैध रूप से संचालित दुकानों और सड़क पर यातायात बाधित करने वाले ठेलों को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। साथ ही वो दोबारा कब्जा न हो जाए, इसे सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। बता दें कि राजधानी रायपुर के मालवीय रोड पर नगर निगम ने अतिक्रमण हटाया क्योंकि यहां बाजार और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। वहीं दूसरी ओर अवैध कब्जाधारियों ने बताया कि सरकार के इस रवैये पर सवाल खड़े कर रहा है। पूरा नुकसान कर दिया मैडम दुकानदारी को, मार्केट भी नहीं है ना। 13 साल हो गया, 13 साल से ऐसे ही लगा के 13 साल से ऐसे ही दुकान में लगा के काम कर रहे हैं और पूरे सब का हुआ है, सब का तोड़ फोड़ हुआ है। पहले सूचना दी थी हम लोग को, हटाए थे, खुद क्या हटाए थे मैडम, फिर आके जैसे भी चला दी है ना नगर निगम बरनाथपुर में रहते। मैडम जब से सरकार आई है, जब से हमेशा ऐसे ही करते थे, तोड़ देंगे चले जाएंगे, मगर नहीं तोड़े थे। जब से ये सरकार आई है, इसीलिए सब जगहों का तोड़ फोड़ और सब गरीबों को बेघर कर रहे हैं और सबको उजाड़ रहे हैं। बसाना लोग बसाते हैं, ये उजाड़ के जा रहे हैं। पूरे सब गरीबों का सब उजाड़ के जा रहे हैं। बेचारे गरीब लोग ना मुफ्त में मारे जाएंगे। मैडम ऐसी हाल रहा ना, पूरा अपने देश बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में कोई तरक्की नहीं कर पाएंगे। बेचारे गरीब लोग का क्या करेंगे? गरीब लोग हम लोग कई साले से 12-13 साल 15। सूरजपुर के भटगांव में आज श्रमिक संगठन कोयला मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय प्रदर्शन किया। क्षेत्र में भूमिगत कोयला खदान बंद न करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। मजदूरों ने महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा और SECL प्रबंधन का विरोध जताया। दरअसल नवापारा अंडरग्राउंड कोल माइंस 31 दिसंबर से बंद हो जाएगी। ऐसे में 600 विभागीय कर्मचारियों और 100 ठेका मजदूरों के भविष्य पर खतरा मंडराएगा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि SECL कंपनी की लापरवाही की वजह से कर्सन टू ऑपरेट की अनुमति पहले की राज्य सरकार में नहीं मिल सकी थी। ऐसे में साल 2024 से कोयला उत्पादन नहीं हो सका और इसी के लेकर आक्रोशित श्रमिक संगठन ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। सदैव से इस काम को करती है, एक व्यापक समझ बनाने का हम काम कर रहे हैं। आपने यदि तेज बहादुर जी को बोलते सुना है तो आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी यूनियन से बात की है और सभी यूनियन को आना चाहिए। लेकिन कुछ यूनियन जिनकी समझ में कमी है, मेरा ऐसा मानना है, वो ये मानना है कि CTO SECL मैनेजमेंट का काम नहीं है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस मैनेजमेंट का काम नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, कोई भी परमिशन काम नहीं। परमिशन ये हमारे मालिक हैं, इन्हीं का काम है परमिशन लेना, संपत्ति इन्हीं की है। अगर HMS के दस्तखत से कोई से क्लियरेंस मिलता हो, CTO मिलता हो तो हम भी एप्लीकेशन दे दें। ऐसा नहीं, इन्होंने अपनी फाइलों को, मैंने कहा है कि इन्होंने अपनी फाइलों को अगर सही प्रस्तुत किया है और इनकी फाइल में कोई कमी नहीं है और राज्य शासन अगर इसको रोक रहा है तो भटगांव के सारे मजदूर को रायपुर में जाके धरना दे।
सूरजपुर में लगभग 50 परिवार आज भी सड़क के मोहताज हैं। वो नदी पार कर आवागमन करने को मजदूर हैं। पूरा मामला प्रेमनगर ब्लॉक के दुर्गापुर पंचायत का है, जहां स्कूली बच्चे भी नदी पार कर स्कूल तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में बारिश होने या नदी में पानी ज्यादा होने पर स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। वहीं जिले के शिक्षा अधिकारी ने मौके पर स्थल की जाँच कर समस्या का समाधान करने की बात कही है। अब ये बात तो आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आ रही है। पहली बात तो मैं बीओ से इसका रिपोर्ट मंगा लेता हूं, और जिस तरह से आप बताए हैं तो मैं कलेक्टर सर से इसकी चर्चा करूंगा, अपने विभाग के उच्च अधिकारियों से इसकी चर्चा करूंगा, संज्ञान में लाऊंगा, कोशिश करूंगा कि उनके समस्या का समाधान हो जाए। वो मेरा विभाग तो नहीं है, लेकिन मैं कलेक्टर सर से बोलूंगा, यदि ऐसी है तो जा करके हम लोग स्थल निरीक्षण करेंगे और सर से चर्चा करेंगे। प्राथमिक शाला में टोटल भेसवारी पारा में टोटल 60 दर्ज संख्या है, और इस साझा पारा से लगभग 12-13 ऐसे बच्चे हैं यहाँ नाम दर्ज है। और बरसात के सीजन में खास करके हमेशा बच्चे अध्ययन त्यागी रहते हैं कि कभी ऐसे सिचुएशन आ जाता है कि मतलब बरसात में पूरा आते ही नहीं, और कभी कभी ऐसे बच्चे आ भी गए, अचानक बारिश हो गई, नदी भर के चलती है, फिर बाद हम लोग को पार कराने में काफ़ी दिक्कत होता है। कभी कभी तो इंतज़ार करना पड़ता है हम लोग को, जैसे खाली हुआ फिर बाद में पार करना पड़ता है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।